ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बैसाख अमावस्या 2023। बैसाख अमावस्या कब है, आइए जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत महत्व और कथा के बारे में। ये दिन हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये बैसाख के नए चंद्र महीने की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और धार्मिक स्थलों में जप तप दान करने का विशेष महत्व होता है। बैसाख अमावस्या के दौरान कुछ अनुष्ठानों को करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक लाभ मिलता है। साथ ही पितरों को खुश करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पूजा करने के लिए शुभ दिन माना गया है। आइए जानें बैसाख अमावस्या कब है, इसका महत्व। इस वर्ष बैसाख अमावस्या 20 अप्रैल को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 19 अप्रैल को 11:24 से, अमावस्या तिथि का समापन 20 अप्रैल को 9:43 पर। बैसाख अमावस्या में कई तरह के काम किए जाते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य है अपने पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान और तर्पण का कार्य। अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि आप किसी नदी या जलाशय के पास रहते हैं तो उसमें स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो घर में ही स्नान करना चाहिए। नहाते समय नहाने के पानी में गंगा जल, हल्दी और तिल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए और इष्ट देव की प्रार्थना करनी चाहिए। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का आशीर्वाद लेना चाहिए। सूर्य को तांबे के बर्तन में जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव की पूजा करने के बाद अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए। बैसाख अमावस्या के दिन क्या करें? तिल को पानी में डाल दें या दान में दे सकते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और व्रत करना चाहिए। गरीब लोगों को खाने की चीज़ें दान करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध और जल अवश्य डालना चाहिए। शाम के समय पीपल के जड़ के सामने सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान करना चाहिए। बैसाख अमावस्या के संबंध में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण नहीं करता है तो उसके पूर्वजों को कष्ट होता है, जातक पितृदोष से भी पीड़ित होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाता तब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए पितृ तर्पण को महत्व दिया गया है, क्योंकि अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध और तर्पण किया था, जिससे उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनकी आत्मा स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गई। इनके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बनता है या परिवार में शांति का अभाव रहता है, संतान सुख नहीं मिल पाता, जीवन में सफलता और सुख नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष का पालन करना चाहिए। बैसाख अमावस्या पर ग्रह दोष, पितरों की शांति, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति के लिए उपाय किए जाते हैं। इस दिन हो सके तो उपवास रखना चाहिए। इस दिन व्यक्ति में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियाँ उसे अपने प्रभाव में ले लेती हैं, तो ऐसे में हनुमान जी का जप करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं, अतः ऐसे लोगों को अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए और पूजा पाठ आदि करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। अमावस्या के दिन पूजा का सामान नहीं खरीदना चाहिए। अमावस्या के एक दिन पहले पूजा पाठ का सामान खरीद कर रख लें। नशा करना बहुत बुरी आदत है, पर अगर आप नशे के आदी हैं तो अमावस्या के दिन नशे से बचें, वरना आपके जीवन से चाह कर भी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। इस दिन तेल खरीदना अशुभ है, पर आप इस दिन आपके पास रखे तेल को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से लाभ प्राप्त होता है। इस दिन आटा अनाज ना खरीदें, वरना पितृ नाराज हो जाते हैं।
अमावस्या के दिन झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं तथा धन की समस्या आने लगती हैं। वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले धर्मवर्ण नाम के एक विप्र थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि घोर कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था उससे कहीं अधिक पुण्य फल नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इसे आत्मसात कर संन्यास लेकर भ्रमण करने निकल गए। एक दिन भ्रमण करते करते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करें। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। तत्पश्चात धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आया और बैसाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। बैसाख अमावस्या की दूसरी पौराणिक कथा। एक नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य के लोग अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। उस साहूकार की पत्नी से रानी की घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसके बाद रानी ने कारण पूछा। राजा ने बताया कि सेठ का पुत्र मर गया है। रानी हर दुखों से वंचित थी, इसलिए वो राजा से पूछती है कि ये दुख क्या होता है कि सेठ की पत्नी इतना रो रही है। इस पर राजा ने बताया कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गया। रानी ने फिर पूछा कि ये दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होता है, मैं भी उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब पता चलेगा। रानी अमावस्या के व्रत करती थी, जिसके कारण राजा भी युद्ध जीतकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे। तब मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। भगवान शंकर कैलाश पर बैठकर सब कुछ देखते हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया। वह एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने उस बावली को देखा तो उसने कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। रानी ने महादेव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। इसके बाद रानी को सब कुछ समझ आ गया और उसने राजा को सारी बात बताई। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या का व्रत रखने से इंसान के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भोलेनाथ।